हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं जो भारत एवं विश्व का भूगोल मीन्स इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में हैं, लाइक पीसीएस या एसएससी। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं ज्योग्राफी से, तो उनकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और आई होप ये क्वेश्चन आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। ये क्वेश्चन आपका आईएएस में पूछा गया है, यूपीएससी में। तो आपका ऑप्शन दे रखा है बोर्नियो, श्रीलंका, जावा एंड सुमात्रा। तो आपका भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट जो आपका पॉइंट है, सबसे निकटतम है, उसका नाम है सुमात्रा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर, आपका सुमात्रा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर, तो आपका ऑप्शन 1 सही है। सुमात्रा जो है द्वीप, वो सबसे निकटतम है ग्रेट निकोबार के। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। और ऑप्शन आपका इसमें दे रखा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आप पहला ऑप्शन दे रखा है ए, ऑप्शन दे रखा केवल 1 और 2, ऑप्शन बी दे रखा केवल 3, ऑप्शन सी दे रखा केवल 2 और 3, ऑप्शन डी दे रखा केवल 1 और 3। तो आपका ऑप्शन बी सही हो रहा है। इसका मतलब है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी में केवल क्या है, केवल 3 सही है। तो इसमें है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3rd सही है। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट नंबर 3rd सही है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कयाल क्या है। तो आपका कयाल, पहला ऑप्शन दे रखा तराई मैदान, दूसरा दे रखा है गंगा डेल्टा, तीसरा दे रखा है दक्कन पठार की रेगुड़, और चौथा ऑप्शन दे रखा है केरल के लैगून। तो यहाँ पे आपका जो कयाल है वो केरल के लैगून को कहते हैं। ठीक है, केरल के लैगून से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चनों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि कभी रिपीट होंगे। ठीक है, आपके एसएससी या आरआरबी या पीसीएस जो भी स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ज्योग्राफी से रिलेटेड इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन सा सही मैचिंग नहीं है। तो आपका एक लिस्ट दे रखी पर्वत दर्रा, दूसरा दे रखा राज्य। तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा सिपकीला। तो सिपकीला जो आपका दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश से रिलेट कह रहा है। ठीक है, और आपका जो दूसरा दे रखा है बामडीला, ये अरुणाचल प्रदेश से है। और तीसरा आपका दे रखा है नाथुल्ला, मेघालय से, जो जिला जम्मू एंड कश्मीर JNK से। ठीक है, तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नाथुल्ला। जो नाथुल्ला आपका है वो मेघालय से कनेक्टेड नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्टेड। ठीक है, आपका जो नाथुल्ला दर्रा है वो मेघालय से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी आपकी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका करंट से रिलेटेड है। ज्योग्राफी या हिस्ट्री, जब भी कभी आपके पीसीएस या यूपीएससी में क्वेश्चन आता है, तो वो हर हिस्ट्री का चाहे क्वेश्चन हो या चाहे जियोग्राफी का हो, ठीक है, या पीपल एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, वो सभी क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो करंट से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, मीन्स जियोग्राफी का जो टॉपिक जो करंट में इस समय बना हुआ है या उस पर डिस्कशन चल रहा है, करंट में न्यूज़ में बना हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो एग्ज़ाम में पूछा जाए। ठीक है, तो देखिए ये इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर ले जाने का रास्ता है। तो ये आपका अभी न्यूज़ में था, और ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये जोजिला दर्रा है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। पहला है महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा है मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा है छोटा नागपुर पठार, और चौथा दे रखा है खासी की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसी से दे रखा आपका है, उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो आपका ये झारखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आपका ऑप्शन सही है ए, मीन्स महादेव पर्वत श्रृंखला
उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर है छोटा नागपुर पठार, फिर है खासी की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन सा सही मैच नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका दे रखा है माना और नीति, ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। बामडिलाना ये आपका अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। जयलैपला ये सिक्किम से रिलेटेड है। और आपका लास्ट में डी जो दे रखा है वो दे रखा है सिपकीला जम्मू एंड कश्मीर। तो सिपकीला जो दर्रा आपका है ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपका मैचिंग पे जरूर आता है यूपीएससी और पीसीएस में। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि सही आपको इसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो पहला है सूची ए का माड़ा जो कि सिक्किम से रिलेट कह रहा है। नाथुल्ला ये आपका JNK से। जोजिला हिमाचल प्रदेश से। और आपका जो सिपकीला है, सिपकीला को दिखा रखा है उत्तराखंड से। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर आएगा वो है सी, मीन्स ए जो है आपका माड़ा वो हिमाचल प्रदेश से है। ए का जो है वो 4th से है, यानी माड़ा उत्तराखंड से है। ठीक, और आपका जो नाथुल्ला है वो सिक्किम से है। और आपका जो जोजिला है वो जम्मू एंड कश्मीर से है। और सिपकीला आपका हिमाचल प्रदेश से है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। तो पहला इसमें स्टेटमेंट दे रखा है देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। दूसरा आपका दे रखा है स्टेटमेंट सिंधु गंगा मैदान इतनी विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तीसरा है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। और इन्हीं स्टेटमेंट से बेस्ड आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं कंबाइंड वे में उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो केवल ए पहला ऑप्शन कह रहा है, दूसरा ऑप्शन में केवल 1 और 3, तीसरा ऑप्शन में केवल 2 और 3 और चौथे ऑप्शन में 1, 2 और 3 यानी सभी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यदि हिमालय में पर्वत श्रेणियाँ न होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। पहला, देश में अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। ये भी बात सही है। और दूसरा स्टेटमेंट आपका दे रखा है, सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है सिंधु गंगा मैदान इतनी विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तीसरा है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्लियर। अगला आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। पहला है गहरे गड्ढे, दूसरा है यू घुमाव वाले नदी मार्ग, तीसरा है समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, और फोर्थ दे रखा है भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान प्रवणता। उपर्युक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साथ साक्ष्य कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन दे रखे हैं केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन दे रखा केवल 1, 2, 4, तीसरा दे रखा 3 और 4, और आपका फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दे रखा है डी सही। ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपके सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, यानी गहरे गड्ढे भी मिलेंगे, यूं घुमाव वाले नदी मिलेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान भी मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणियाँ, फिर जास्कर पर्वत श्रेणियाँ, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणियाँ, उसके बाद काकाकोरम पर्वत श्रेणियाँ। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। ठीक है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर है बी सही, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलगिरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि सूची 1 और सूची को सही मिलान करना है।
तो आपका सूची ए में पहाड़ियाँ हैं, सूची बी में राज्य हैं। तो गारो मेघालय से दे रखा है, मिरी तमिलनाडु, कोल्लई मलाई अरुणाचल प्रदेश, डालमा झारखंड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। करेक्ट आंसर विल बी 1 ए। मीन्स गारी मेघालय से है और मिरी आपका अरुणाचल प्रदेश से है, कोल्लई मलाई आपका तमिलनाडु से है और आपका जो डालमा है ये झारखंड से है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ केवल एक ही राज्य में फैली हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कई बार एग्जाम में है। तो आपका जो ऐसा कौन सा राज्य जिसमें केवल एक ही पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं? तो ये आपका ऑप्शन ये है अजंता। तो अजंता ऐसी पर्वत श्रेणियाँ हैं जो केवल एक ही स्टेट में फैली हैं। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है कार्डमम पहाड़ियाँ, दूसरा कैमूर पहाड़ियाँ, तीसरा महादेव पहाड़ियाँ, चौथा मीकर पहाड़ियाँ। ठीक है, और आपका क्षेत्र दे रखे हैं कोरोमंडल, कोंकण तट, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, तो इसमें आपको सही जो मैचिंग है वो आपको बतानी है कि कौन सा सही मैचिंग है। तो इसमें कह रहा है उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही है 3rd। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 और 4 आपके सही से मैच्ड हैं। मीन्स महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में हैं और मिकिर पहाड़ियाँ आपकी पूर्वोत्तर भारत में हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट से रिलेटेड है कि वो स्थान कहाँ है जहाँ पे आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न जो घाट है वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑप्शन दे रखा है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ और आपका सी ऑप्शन दे रखा है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो 3rd सही है, सी मीन्स नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आपका पहला दे रखा है नाथुल्ला अरुणाचल प्रदेश, लिपू लेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पाल घाट आपका केरल से। तो आपका ये जो सही सुमेलित नहीं है वो है नाथुल्ला। नाथुल्ला आपका अरुणाचल प्रदेश से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पहला सही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। तो ये आपका मुंबई है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है पणजी, पोर्ट ब्लेयर, रामेश्वरम और डी ऑप्शन मुंबई। तो आपका मुंबई ऐसा शहर है जो एक द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, पाट अंचल क्या है, यानी पाट रीजन क्या है, अवस्थित है? तो आपका जो पाट रीजन है, पाट रीजन आपका है ये झारखंड में है। आपका पाट रीजन झारखंड में है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा था बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय। तो आपका झारखंड में है। नंदा देवी शिखर अवस्थित है। तो आपका जो नंदा देवी है वो आपका उत्तराखंड में है। बहुत इंपॉर्टेंट है नंदा देवी शिखर। इसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसकी आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एसएससी, पीसीएस या कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। दूसरा आपका दे रखा है हिमालय विश्व के सबसे नवीनतम वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। तीसरा दे रखा है भारत के पश्चिमी तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 23 का सही ऑप्शन है सी, भारत के, ये आपका सी ऑप्शन सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। ठीक है, तो आपके जो 24th क्वेश्चन है, 24th का क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका डी। ठीक है, इसको बोलते हैं भाबर बोलते हैं इसको भाबर। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो पहला है विंध्यन, फिर कुडप्पा, फिर धारवाड़ और चौथा आपका है गोंडवान। तो गोंडवान आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्राई लाइन की ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से होता है। तो ये आपका कैसा होता है? कम होता है या ज़्यादा होता है या अपरिवर्तित होता है कैसा? तो ये आपका कम होता है। ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रखा है मौन घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। दूसरा है मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकटतम पत्थरकडाड़ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों में उद्भूत होती है। तो इसमें आपको कथन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो आपका 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी 2 और 3, यानी आपकी जो मौन घाटी है साइलेंट वैली वो राष्ट्रीय वन के निकटतम पत्थरकडाड़ विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। और कुंती नदी मौन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो आपका 28 का जो आंसर सही है वो है ए, यानी राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन आपका है कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है। तो आपका जो 29 का ऑप्शन है वो है डी, कच्छ के रन में। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन था कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, बी ऑप्शन कच्छ से लिटिल रन में, ऑप्शन सी था, और डी ऑप्शन था कच्छ के रन में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, कच्छ के रन में। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, तो इसको बोलते हैं सलसेट। ठीक है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो है सलसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो आपका 31 का जो ऑप्शन सही है वो है सी। तो ये आपका है मिनिकॉय। ठीक है, ये मिनिकॉय है। निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से एक उदाहरण 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल से डिफरेंस होता है। ठीक है, अगला है भारत के निम्न तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कामोरिन के मध्य स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कोरोमंडल। ठीक है, तो आपका भारत के निम्न तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा एवं केप कामोरिन के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट आपका कृष्णा डेल्टा एवं कामोरिन के मध्य स्थित है। तो आई होप आपको मैंने जो क्वेश्चन बताए ये अच्छे लगे होंगे, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिफरेंटली पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये इन क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपसे पूछे जाएँ, तो इनको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना, प्रैक्टिस करते रहना, रिवीजन करते रहना। ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली जो PCS या आपके SSC या RRB के क्वेश्चन एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें डेफिनेटली पूछे जाने हैं। ठीक है, चाहे वो NTA का पेपर हो, NTA के पेपर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेट के पेपर में। तो इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे, और आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें वो हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। जिनके पास ये कंटेंट ना हो, पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे के पास कोचिंग फैसिलिटी हो, या ठीक है, तो उनके लिए बेनिफिट हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को प्रेस कर देना, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकें और उसको एक्सेस कर सकें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।